कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ शहर के अंदर परिष्कार एकेडमी जो है उसमें। परिष्कार एकेडमी के बारे में हमें एक विशेष न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। उसमें था जो बलजीत शर्मा जी जो डायरेक्टर है हमारे परिष्कार एकेडमी में, इनके माध्यम से एक सोशल मीडिया पर न्यूज थी कि इनके जो हॉस्टल्स हैं, एक तो हॉस्टल्स की संख्या ज्यादा है, 4 हॉस्टल्स हैं, चारों हॉस्टल्स जो हैं फुल हो गए हैं और इस वजह से इन्होंने एडमिशन बंद कर दिए हैं। इस प्रकार का वाक्य देखने को बहुत ही कम मिलता है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट कोचिंग शिक्षण संस्थान में। तो ये एक विशेष न्यूज है और इसी को कवर करने के लिए आज हम बलजीत शर्मा जी से ये सवाल करेंगे कि जी ये कैसे हुआ, किस प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं, और जानते हैं इन्हीं से इनके एकेडमी के बारे में। विशेष बात तो ये कि सबसे पहले तो आपका स्वागत, और दूसरा ये कि ये जो सूचना है, ये जो न्यूज है जो वायरल हो रखी है कि 4 हॉस्टल और चारों के चारों जो है वो फुल। शमशेर जी, ऐसा है कि लगभग हमने जब स्टार्टिंग की थी एकेडमी की, तब भाई आप जैसों के सहयोग से, टीचर की मेहनत से जी और बच्चों की मेहनत से सब हुआ है। स्टार्टिंग में तो हम भी ऐसे ही थे कि भाई बहुत ही कम बच्चे, क्योंकि रेजिडेंशियल चीज़ है ये जी। और ऐसी जो एकेडमी है शमशेर जी, वो ज़्यादातर चलती अपने, भाई मैंने पहले भी बताया था कि रोहतक की साइड है, हिसार की साइड है, या फिर राजस्थान में जाएंगे तो सिक्कर है, झुंझुनू उस साइड। अपने यहाँ पे एक नई शुरुआत की थी हमने, क्योंकि मैं पहले डे बोर्डिंग भी चलाता था, तो एक रिजल्ट को अच्छा बनाने। डे बोर्डिंग मतलब? डे बोर्डिंग सर, उसमें जैसे दिल्ली बच्चे आना जाना जी। भाई, सुबह 9 बजे आ गए, या बच्चों का पता नहीं चल पाता था 2 बजे गए हैं या फिर वो 11 बजे निकल लिए हैं जी, तो इससे रिजल्ट सही नहीं बन पाता। तब मैंने एक नई शुरुआत करनी थी, उधर मैं विजिट करने के लिए गया था राजस्थान में। तो उस शुरुआत के बाद फिर यहाँ पे सीधी सी बात है, नई चीज़ लेके आई तो लोगों तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब हमने शुरुआत की थी 2015 से 17 में इस रेजिडेंशियल में आए, तो शुरुआत में हमारे पास केवल 6 बच्चे थे पहले 6 महीने के लिए। अच्छा जी। उन 6 बच्चों में आर्मी में हमारे 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद संख्या बढ़नी शुरू हुई थी, क्योंकि सीधी सी बात है जी, रिजल्ट ये सबसे बड़ा जो चीज़ है। बिल्कुल। उसके बाद फिर अगली बार जो संख्या बढ़ी, यानी स्टार्टिंग हमने आर्मी से की थी, फिर अगली साल हमने फुल डिफेंस में आ गए, यानी कि नेवी एयरफोर्स, ये भी 7 कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जी। अब फिलहाल है वो भी हमारे डिफेंस का ये सर। और इसी में हम रहेंगे कि नेवी एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो भी और पुलिस जो भी, केवल डिफेंस का। अच्छा। और प्रॉपर रूप से रेजिडेंशियल डे बोर्डिंग हम नहीं चलाते हैं बिल्कुल, यानी कि जो बच्चा हॉस्टल में एडमिशन लेगा वही हमारे पास तैयारी करता है। अच्छा। इससे अब लगभग शुरुआत का जो रिजल्ट था 50% 60 पहुँचे। अब हाल ही में जो रिजल्ट आया एयरफोर्स का, उसमें हमारा रिजल्ट 70% से वो है, यानी कि 31 बच्चों में 26 बच्चे क्वालिफाई हुए थे सर हमारे। बहुत अच्छा। और दूसरा जो टेस्ट होता है उनका, जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए हो गया, डीएफटी टेस्ट हो गया, एसआरटी जो है, उसमें लगभग 2 बच्चे केवल हमारे बाहर हुए। भाई हम ऐसा नहीं कहते कि 100% ही रिजल्ट है। स्टार्टिंग के 4-5 दिन हमारे 100 था, केवल 2 बच्चे बाहर हुए, उसमें सारे के सारे बच्चे हमारे जीडी से सेलेक्ट हुए। बहुत अच्छा परिणाम। जो भाई हमारे जो स्टाफ है जी, उसमें जैसे ग्रुप डिस्कशन के लिए तो मेरिट से मैडम थी, दीपशिखा मैडम, बहुत अच्छी तैयारी करवा गई थी। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे मैथ के जो टीचर अनिल चौधरी जी, वो कोटपुतली साइड से हैं, तो लगातार जो स्टाफ हमारे स्टार्टिंग में था वो स्टाफ लगातार अभी तक बना हुआ है। बहुत अच्छी। दूसरा फिर जो बच्चे हैं उनको पता है यहाँ पे रहना है तो सिर्फ मेहनती बच्चे रह सकते हैं जी। या तो बच्चा फिर महीने भर में चला जाएगा, या फिर यहाँ पे रुकेगा तो मेहनत करेगा। तो इस अकॉर्डिंग मैं या 6 महीने से नीचे तो एडमिशन नहीं करता हूँ जी। 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का ये एडमिशन होता है जी। इस एडमिशन के दौरान जो बच्चा मेहनती होगा वो रुक पाएगा सर। इसके अलावा मैं इंट्रेंस टेस्ट लेता हूँ सभी का। अच्छा। जब भी बच्चा को एडमिशन लेता है इंट्रेंस टेस्ट प्लस उसके मेडिकल सब ये करके तब एडमिशन लेते हैं। बहुत अच्छा। अब सबसे बड़ा जो रिजल्ट वो एयरफोर्स का था सर, वो रिजल्ट आते हैं हमारे जो भाई हॉस्टल में, हमारी प्रत्येक हॉस्टल की जो कैपेसिटी हो 40 और 45 के बीच में है। तो एक लड़कियों का हॉस्टल और 3 लड़कों के जी। तो जैसे रिजल्ट आया और एयरफोर्स के फॉर्म हो गए स्टार्टअप,
तो बच्चों सीधी सी बात है, एरिया में क्या होगा, रिजल्ट ही सबसे बड़ा। हाँ सही बात है। हाँ, तो रिजल्ट को देख के सारे जैसे ही फॉर्म निकले हमारे पास बच्चे लगातार 10 एडमिशन ले होगी। अब कंप्लीट फुल हो चुके हैं हॉस्टल। तो अब अप्रैल के बाद ही लगभग अगले जो सेशन आएगा उसके लिए एडमिशन ओपन करेंगे। बहुत अच्छी बात की। एक अच्छी बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो बलजीत जी ने यहाँ पर शुरुआत की, वो एक नई जो दिशा दी एजुकेशन के जो कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जो तैयारियां करवाते हैं, उसमें विशेष तौर पर इन्होंने डे बोर्डिंग के बजाय यहीं पर रखना, यहीं पर व्यवस्था करना, यहीं पर उनको फिजिकल की तैयारी करवाना, यहीं पर उनको पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री है वो उपलब्ध करवाना, टीचर्स बाहर से लाकर, विशेष तौर पर अभी सर ने जैसे बताया कि मेरठ से, कोटपुतली से, अलग अलग जगह से अच्छे टीचर्स लाकर उनको उनके माध्यम से उनको पढ़वाना। तो ऑटोमेटिकली इतनी मेहनत जब करेंगे, इस तरह से जब काम करेंगे, तो परिणाम तो सकारात्मक रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है सर, मैं आपको बधाई देता हूं कि इस तरह के अच्छे परिणाम और इस तरह की अच्छी कोशिशें जो हैं यहाँ कामयाब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। लोगों का सहयोग है, जो भी दोस्त स्टार्टिंग में तो उन्होंने सहयोग किया था जी, उसके बाद फिर उनको रिजल्ट दिया, विश्वास किया लोगों ने, तब फिर बस इस मुकाम पे पहुंच रहे लगातार। दूसरा जो भाई सारे जो डिफेंस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी, फिजिकल ग्राउंड हमारे पास, जून 2004 में रिटायर्ड फौजी कोच है जी, और जो टीचर मैं बता रहा हूँ, जैसे अनिल चौधरी का नाम लिया था, टीचर की क्वालिटी बताता हूँ सर मैं। 200 नंबर का सीजीएल में एग्जाम होता है, 200 नंबर में से 195 नंबर उन्होंने हासिल किए जी। जो मैथ इसके इंग्लिश के टीचर हमारे अंकुर सर, उनके 198 मार्क्स है 200 में से। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से जो कंपटीशन है एग्जाम की, बढ़िया से बढ़िया टीचर है, वो व्यवस्था दी थी बच्चों को। सीधी सी बात, उसका परिणाम है सारा जो भी है। साथ जीडी एयरफोर्स के लिए, फिजिकल एयरफोर्स के लिए, या जो भी है, चाहे वो नेवी एयरफोर्स आर्मी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होती है, वो सारी हमने बच्चों को मुहैया कराई है। अब दूसरा, एक लड़कियों का थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हम जहाँ पर जाते लड़कियों का ना तो रहने की व्यवस्था थी कहीं पर भी, तो ये सबसे बड़ी लगातार आ रही थी शिकायत। 2 साल से हमने वो भी स्टार्टिंग की, और लगभग आस पास के जिलों में आपको पता होगा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इधर अपने 2 गुड़िया महेंद्रगढ़ से निकली थी। आर्मी पहली बार जो पिछली बार टीएस की भर्ती हुई आर्मी के लिए जी, तो उसमें 2 गुड़िया निकली थी। वो एक गुड़िया अपने पास थी, वो सोनम, जो ऊपर 4 नंबर फोटो है उसकी, हाथों गढ़ा से वो गुड़िया जी। अब अभी 21 तारीख को जो अगली भर्ती इस साल की जो हुई है, उसमें अपने पास, इसमें यूँ तो लड़कियाँ बहुत सारी हो जाती है, लेकिन कंडीशन होती है कि शॉर्ट लिस्ट लगाते हैं लोग, तो 85% से ऊपर ही जिसके मार्क्स थे 10वीं में, उसको ही इसमें शामिल किया था। तो जो लड़कियां हैं 4 थी, अपने चारों की चारों एक्सीलेंट रेस से उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई की, उनका मेडिकल हो चुका, उनका टेस्ट है अप्रैल में। बहुत अच्छा। तो एक लड़कियों की एक नई शुरुआत करनी थी, वो भी हमने इलाके को दी है। चलो जी, बहुत बढ़िया। सर से मुलाकात करके हमने जाना कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कदम जो हैं उठाए हैं शिक्षा को लेकर। विशेष तौर पर अभी जैसा कि सर ने बताया कि लड़कियों को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की हुई है, अच्छे तरीके से उनके रहने की व्यवस्था है, और उनको जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसके लिए इन्होंने कोच रखे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेल मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन को रन कर रखा है। बहुत अच्छी बात, एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सर की तरफ से। तो बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।